परमात्मा संसार माने क्यों आवे कि वे पराया उपकार वास्ते। दूसरा जीवारो नदी दूसरों के लिए बहती है, इंद्र दूसरों के लिए बरसात करते हैं, तालाब पानी दूसरों के लिए इकट्ठा करते हैं। इन्हीं प्रकार से ऐसा महापुरुष संसार रामायण वे पर उपकार वास्ते दूसरों ने वास्ते आया करे। दे अभिमान बेकरी बड़पन रंज मातर नहीं होई, दीन दयाल दयारा सागर ज्ञान गुरा से होई। पर निंद्या स्तुति तज के हरक शोक नहीं होई, समदृष्टि सारा पर देखे क्या मित्र क्या द्रोही। के कबीर सा संत कोई बिरला ला दे जगरे माई, पारस भंवर चंदन सत्संगा ऐसा कर ले वही। संत महात्मा संसार में जैसे शेरों की टोलियां नहीं है, भेड़ियों का एवड़ है ना, जो शेर इस प्रकार से नहीं मिले। जैसे खोपरा की बोरियां है, ऐसे मतलब हीरापन्ना की बोरियां नहीं मिले। दर्शन करने में देखने वास्ते भी कम मिले कीमती चीज। इन्हीं प्रकार से पतिव्रता सती नारी है, सूरा है, दातार, ज्ञानी, संत, एक कोई कोई ऐसे बिरले होते हैं। पारस भंवर चंदन सत्संगा ऐसा कर ले वही, मंदरे ऐसा सदगुरु जोई। विष छुड़ावे चाय कर अमृत देवे आत, जन दरिया नित कीजिए उन संतन का साथ। उन संतन के साथ में जीवड़ा पावे जग, जन दरिया ऐसे संत के चित चरणा में रख। नारी आवे प्रीत कर सतगुरु पर से आई, जन दरिया उपदेश दे माई बहन दी जान। सुन मिंत सगराम के आबड़े साधुरी बात, बाल तिलक कंठी गले लोटो गरणो हाथ। लोटो गरणो हाथ सकल जीवा हितकारी, पर धन धूड़ समान बैन पुतरी समनारी। रसना ले रात दिन ज्यों पीपल को पात, सुन मिंत सगराम के आवड़े साधुरी बात। भाग भले राहे आरे, मारे संत पधारे द्वार। भाग भले रारे, संत पधारे द्वार हमारे। संत रचियो मंगलाचार, भाग भले रारे। हमारे संत पधारे द्वार, भाग भले रारे। मारे
सीता समरथ राम, दीजो मारो जन्म सुधार, भाग भले रारे। हरे संत पधारे द्वार, भाग भले रारे। आए भाग भले आए, हरे संत पधारे द्वार, भाग भले रारे। जब ही दूर लगी चरणारी, जब ही डूब जाओगे दूर, मस्तक लाग रही, मारे डूब जाओ मेरे गुरु चरणारी, धूल मस्तक लाग रही। लाग रही जी लाग रही, मारे गुरु चरणारी, धूल मस्तक लाग रही। मारे लाग रही लाग रही, मारे लाग, मारे गुरु चरणारी, धूल मस्तक लाग रही। इंगड़ा पिंगड़ा ध्यान करत है, इंगड़ा सुरता पहुंची अति दूर, मस्तक लाग रही मेरी, लाग रही मेरे गुरु चरणारी, धूल मस्तक लाग रही मेरे। संसार बिगनरी घाटी, जो निकले सो सूर, मस्तक लाग रही। मेरे गुरु चरणारी, धूल मस्तक लाग रही मेरे। राम भगति गुरु रामानंद लाया, राम भगति करी कभी सा भरपूर, मस्तक लाग रही। हाँ करी कबीर भरपूर, मेरे गुरु चरणारी, धूल मस्तक लाग रही मेरे। सद्गुरु जी महाराज अनंत कोटि भाग भलेरा है। मेरे सद्गुरु आए द्वार, संत पधारे द्वार, भाग भलेरा है। आगे जुकाम लगो तो बड़ा पसीना बहेगा ना। हाँ रहूं दो ठीक है, सीधे रहूं, छोड़ पास छिड़का दो, रहूं दो, हाँ ठीक है। संत पधारे द्वार, हमारे रचियो मंगलाचार, प्रेम का पुष्प आरती कर धर,
बर मोत्यारो थाल, भाग भलेरा है संत पधारे द्वार। दो कर जोड़ अरज करूं दीजो ज्ञान बताए, समरत राम संत माता पिता दीजो मारो जन्म सुधार। शरीर के माता पिता अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं। संत महात्मा जीव आत्मा रा रक्षक है, जीव आत्मा का साथी है। साधु मायर बाप है, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे जम का फंद। जमारो और कर्मारो खातो संत महात्मा आयो करा देवे। इन वास्ते वे संतान ने बलियारी है। गुरु चरणा की धूड़ मस्तक लाग रही, जब ये धूड़ लगी मस्तक पर दुबदिया हो गई दूर। मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरणा की धूड़। इंगला पिंगला ध्यान धरत है, सुरत चढ़ी अति दूर। ओ संसार बिगंदरी घाटी जो निकले सो सूर। राम भक्ति गुरु रामानंद लाया करी कबीर भरपूर। मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरणारी धूल। जैसे महाभारत जो हो रहा था, महाभारत की लड़ाई तैयारी हो रही थी। इस तरफ केरुओं की सेना और इस तरफ पांडवों की सेना। उस टाइम रामायण ने भगवान कृष्ण ने, अर्जुन कहते हैं कि दोनों सेना के बीच में रथ को ले लो। दोनों सेना के बीच में रथ खड़ा करे ला करके, तो अर्जुन सब सेना को देखे। उस टाइम रामायण ने युधिष्ठिर महाराज, पांडवों का बड़ा भाई, धर्मराज जी महाराज आपरा रथों उतर परा और उलबाना पगा धनुष आपरा रथ रे खने मेल उलबाना पगा जा रहा है। दुर्योधन री सेना में जा रहे हैं। तो दुर्योधन की सेना रामायण में जो वीर थे वो सोचा कि वाह, अब ये पांडव आ रहा है और माफी मांगने के वास्ते आ रहे हैं, सोचो को युद्ध मत करो। कई लोगों ने की सोचा, कई लोगों ने कुछ सोचा। और इधर पांडवों की सेना में भी कोई लोगों ने अपना अपना विचार अनुसार सोचा कि नहीं, युधिष्ठिर महाराज जो जा रहे हैं इसमें कुछ रहस्य है। कोई लोगों ने सोचा कि पितामह को प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं। कोई लोगों ने सोचा आचार्य गुरु को नमस्कार करने के लिए जा रहे हैं। इन प्रकार से अपना अपना जो जो विचार था वैसे वैसे सोचा। वो तो महाराज युधिष्ठिर सीधा का सीधा जहाँ पितामह भीष्म का जो रथ था, वो महापुरुष बैठे हुए थे और यही बाट देख रहा था, उनके पास में गए। तो रथ ऊपर चढ़ने लगे। उन टाइम पितामह भीष्म भी खड़े होकर के और नीचे उतरे। उनके चरणों में हाथ लगा करके उनके चरणों की रंजी मस्तक पर लगाई और प्रणाम किया। प्रणाम के प्रताप से, आदर से महाराज भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर तुम आगे और तेरी जय होगी, तेरे धर्म की जय होगी, विजयी होगा तुम। और नहीं आते तो मैं श्राप देते तेरे को, आगे तुम, और ऐसा ही होना चाहिए। इन्हीं प्रकार से वो श्राप नहीं देते तो श्राप लगे जैसे ही हैं। लेकिन फिर उन्होंने मोर थता पे और उन्होंने आत्मा बड़ी खुश हुई और आशीर्वाद दिया। और फिर केरवों की सेना रामायण ने योद्धा लोगों ने सोचा कि अपना जो सैनिक होते हुए और अपना जो मुखिया होते हुए भी इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। वो तो प्रणाम से, उनका आदर से मिलता है आशीर्वाद, मांगोड़ा थोड़ा ही मिले। फिर वो आचार्य गुरु के पास में जाते हैं, फिर द्रोण गुरु, धनुष गुरु के पास में जाते हैं, फिर मामा को आदि बड़े लोगों को प्रणाम करते हैं। अब सारे लोगों को प्रणाम करके खुश होकर के और निर्भय के साथ में आप वापिस आ रहे हैं। उस टाइम रामायण ने अब युद्ध छेड़ रहा है, शस्त्र चलने की तैयारी है। अर्जुन जैसा बाणावली नहीं था, इन वास्ते अर्जुन ने छोड़ा बाण
गुरु के चरणों में, पितामह के चरणों में बाण सु प्रणाम कर रहा है, आचार्य के चरणों में और बड़े लोगों के चरणों में बाण सु प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं गुरु महाराज की चरण रंज, बड़े लोगों को नमस्कार प्रणाम, उनका आशीर्वाद मिले, बड़े बूढ़ों का, तो दूधा से नाओ पूता से फलो सुखी रहो, ये मर्यादा है। गुरु चरणा की धूड़ मस्तक लाग रही। भगवान राम इतने बड़े महापुरुष होते हुए कोई भी काम करे गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर के करते हैं। और ऋषि मुनि संत महात्मा से जितना भी मिले, तो राम जब वनवास में पधारे, प्रयागरे मायने भरद्वाज ऋषि वहां मिले, वहां ने कहीं पूछा, मार्ग पूछा, मैं वनवास में किस तरफ जाऊं। भरद्वाज जी सोचे कि आप स्वयं भगवान अवतार है और मैं आपको क्या मार्ग बताऊं, बार बार ऋषि से मार्ग पूछे। वाल्मीकि ऋषि आगे मिले, वाल्मीकि ऋषि से भगवान राम रहने री जगह पूछे, मैं इस वन में किस जगह रहूं तो ठीक रहे। कुटी बना करके या एकांत में ऐसी जगह आप वाल्मीकि ऋषि से पूछे, मेरे को रहने की जगह बताओ। वाल्मीकि ऋषि भी सोचे, मैं आपको क्या बताऊं, आप यहां वन में रहते हो। फिर कुंभक ऋषि से मिले, उनसे मंत्र पूछे, मंत्र दिलाओ आप। बड़े महापुरुष संसार रे मायने वे मर्यादा दूसरों को सिखाने के लिए, वे तो सब कुछ जानते हुए भी, इसलिए छोटे बड़े भी मर्यादा बड़े लोगों को सीख्या करे। अपनो शिष्टाचार और अपनो एड़ो विचार, अपनी एड़ो रहन सहन जीवन वे, तो पिछले लोग भी देखे कि बड़े लोग इस प्रकार से चल रहे हैं। रामायण का अयोध्या कांड, पहला रामायण का अयोध्या कांड, वो राष्ट्र प्रेम, माता पिता से, भाई भाइयों में, और अयोध्या से, और अयोध्या के जितने भी भारत के लोग हैं उन सब का प्रेम और आदर। दूसरा फिर ये किष्किंधा कांड, वहां में वो ऋषि मुनि संत महात्मा से मिलते हैं उस टाइम। फिर आरण्य कांड में हनुमान जी, सुग्रीव और ये विभीषण इत्यादि मिले, इसमें मित्रता होती है, सबों से मित्रता होती। लंका कांड में युद्ध, शत्रु को जीता जाता है। इस प्रकार से एक एक वे जो जिस प्रकार से आपका जीवन मायने उतार और चढ़ाव आया है, वहां पर ऐसी शिक्षा लायक बातों है। तो हर प्राणी के जीवन के अंदर में ये उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। उनमें अपने शास्त्र अनुसार विचार करा तो उनमें दुख सुख में अपन सम रह सका। दिन के टाइम में शिवरी की कथा में बात आई थी कि वे पिता और पुत्री दोनों अरूढ़ भजन कर रहे थे, त्याग और तपस्या से। लेकिन वो स्वाभाविक ही प्रकृति का नेम है, सर्दी तो गर्मी तो वर्षा, और इन प्रकार से उतार चढ़ाव हर टाइम संसार में हर प्राणी के होते हैं। बाल्यावस्था, जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर जन्म, फिर मृत्यु, ये चलते रहते हैं चक्कर। राम को भी मिलना तो राज था और फिर वनवास मिले। या जैसे कृष्ण भगवान जिन टाइम ने नंद बाबा जी यशोदा जी से वापिस वहां से जब मामा को इस तरफ मारने के लिए आए, तो उग्रसेन की राजधानी में, तो वापिस भगवान कृष्ण नहीं गए।
एक टाइम में मैंने उद्धव ने देखा, भगवान कृष्ण एकले बैठे बैठे रो रहे थे, आंखों में आंसू आ रहे थे। उद्धव जी ने पूछा, आप तो जब देखते हैं, जब भी द्वारकाधीश हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, और आज आप अकेले में कैसे आंखों में आंसू आ रहे हैं, उदास कैसे हो? उद्धव, मेरे को वहां विरज के लोग याद आ रहे हैं, वो सब महापुरुष नारियां याद आ रही है, नंद बाबा जी, यशोदा जी, उधर की भूमि याद आ रही है, वो सब याद कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे है कि जैसे भगवान को वो याद कर रहे हैं, वैसे ही भगवान उनको याद कर रहे हैं। ऐसे ही आपा की नहीं आदत देवा तो वे आपा ने आदर दे, आपा जिनकी भावना से बड़ा पवित्र भावना से समझ आवे, आपा ने बड़ा समझी और पवित्र भावना से समझी। इस प्रकार से जीवन के अंदर में वे उधर के, वे वहां की विरज की नारियां पानी न जाती तो पानी गड़ो भरती भूल जाती, मेल रे माय ने बिछावनों करती भूल जाती, रोटियां बनाती भूल जाती, और किशन की बंसी याद आ जाती, और किशन के दर्शनों में अपनी सुरती उधर लग जाती। इस कारण से वैसे लोगों का प्रेम के कारण से कभी कभी भगवान कृष्ण के नेत्रों में आंसू आ जाते। जैसे अपन परमात्मा को पुकारे, जैसे अपना भाव है, और जैसे महापुरुषों को इन प्रकार से पुकारे, वैसे अपने अंदर में भी इन प्रकार से उन महापुरुषों का गुण आया कर। सेवक रा उणिहार सही, जिन तरह से जिन माता पिता रो संतान वे जन उन्हें ओळख ले, फलान जी रो अंश है, फलान जी रो दिखे हो, ऐसो लग रहे हो, हाँ सा फलान जी रो बेटो है, फलानी माता बहन रो पुत्र है, भाई है, उनमें उसका गुण, और मतलब उनमें ने उन प्रकार से उनके स्वरूप में, हाली चाली में, बोली में उनका लक्षण दिखे। इसी प्रकार से जिन महापुरुषों का अपन चिंतन करा, चाहे कबीर साहब का, नानक जी का, भगवान किशन का, भगवान राम का, श्री आदि माता का, आई जी का, उन महापुरुषों का गुण आप रे माने ज्यादा आप ऐसे चिंतन करोला तो आपको स्वरूप वैसे लगेगा। देखो एण माने एड़ा इन प्रकार से लक्षण आ रहे, सेवक रा उणियार साहेब रा उणियार सेवक माई हुई, वे गुण आयो मान। इन वास्ते दूसरो चिंतन, दूसरो लगन न है, अपना इष्ट देव को, अपना जो आत्मा उद्धार वे गुणारो चिंतन करनो, और बार बार वो विचार करो, नमस्कार करनो, प्रणाम करनो, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाय मिले पारि ब्रह्म से बिगन विलय हो जाए। एक यज्ञ करे, इतनो फल प्रणाम रो मिलिया करे, माता पिता ने प्रणाम करे, बड़े लोगों ने प्रणाम करे, गुरुजनों ने प्रणाम करे। सदगुरु सेती वीणती परिब्रह्म सु प्रणाम, अनंत कोटि संत रामदास निस्दिन करूं सिलाम। ऐसे नमस्कार से कर्म सब कट जाते। समझ में बैठे बात कि नमस्कार करना हूं, कर्म कट जाते। हाँ, नमस्कार करने वाला झुकेगा, झुके तो उनमें भक्ति भी आई, भावना भी आई, और वे नाम सुमरण भी ले, सब गुण उनमें आए, क्योंकि उनमें नम्र भाव है। अखड़ता है और टेढ़ा रहता है, अभिमान करता है, वो झुकता नहीं। भाग भले राहे संत पधारे द्वार, संतों की चरण रंज जठे जिन भजन करने वाला संत महात्मा जठे रेवे, बट देवता भी प्रणाम करे। गंगा जमुना भी कहे कि मैं भी मानू सु पवित्र भेजा, ऐसो भजन रो प्रताप है। तो परमात्मा रो नाम अपन लोग भी उन महापुरुषों री आज्ञा पालन करा, चालता फिरता उठता बैठा नाम सुमरण करता रहेवा, राम राम करता रहेवा, उत्तम काम करता रहेवा, और साथ साथ रे मायने अपन सब वातावरण शुद्ध हो जाए, मंगल हो जाए, सब दसों दिशा मायने भी शुद्ध भावना हो जाए। ऐसो नाम को प्रताप।
परवाह है नि हमारे, काहे की परवाह है नि हमारे, है नि हमारे। राते माते नाम तुम्हारे, राते माते तुम्हारा, झिलमिल झिलमिल नूर तुम्हारा, प्रगट खेले प्राण हमारा, प्रगट खेले प्राण हमारा। राते माते नाम तुम्हारे, राते माते नाम तुम्हारे, नाम तुम्हारे। काहे की परवाह है नि हमारे, काहे की परवाह। नूर तुम्हारा नैना रे माई, नूर तुम्हारा नैना रे माई। बेड़ा बजाओ। तन मन लगा छूटे नाई, तन मन लगा। राते माते नाम तुम्हारे, राते माते नाम तुम्हारे, नाम तुम्हारे। काहे की परवाह है नि हमारे, काहे की परवाह। मामीरस पीवण हारा, मामीरस पीवण हारा। राते माते नाम तुम्हारे, राते माते नाम तुम्हारे, नाम तुम्हारे। काहे की परवाह है नि हमारे, काहे की परवाह। प्रेम मगन मतवारे माते, प्रेम मगन मतवारे, मतवारे माते। रंग तुम्हारे दादू राते, रंग तुम्हारे। राते माते नाम तुम्हारे, राते माते नाम तुम्हारे, नाम तुम्हारे। काहे की परवाह है नि हमारे, काहे की परवाह हमारे। सदगुरु जी महाराज। राते माते नाम तुम्हारे, आप रे नाम रे मायने मैं रात छोड़ू हूं, आप रे नाम ही रातो और मातो आनंद है मेरे नाम। काहे की परवाह है नहीं हमारे, और कोई परवाह नहीं है। आप रे नाम री पूंजी, आप रो नाम रो धन, नाम रो खजानो। और इस प्रकार से वो नाम रे, वो नाम रे, वो सकल शिरोमणि नाम रे मैं बलिहारी जाऊं। दुस्तर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाम रे। केड़ा भी दुष्ट प्राणी पापी है, जगह भी नाम से पावन हो जाते। तारण हारा भवजल पारा, नरक निवारे नाम रे। वो भवसागर से पार करने वाला नाम नौका है। और फिर इन प्रकार से प्राण का उद्धार करने वाला जो नाम है। राते माते नाम तुम्हारे, काहे की परवाह है नहीं हमारे। परमात्मा का नाम और संतों की ऐसी कृपा है। जनकपुर के अंदर में एक पिंगला नाम की वेश्या थी।
उस वेश्या ने जवान उम्र के अंदर में संतों का दर्शन हुआ। वेश्या राम राम करने लगी और वे संतों के दर्शन से उनके विचार बदल गए। उन्होंने सोचा, ओहो, मैं जो एक ऐसी नाव हूं जिसे ऐसा कर्म कर रही हूं जिसे कई लोगों को नरक में ले जाऊंगी, और ये महापुरुष जो ऐसे हैं भजन करने वाले और ऐसे नाव इनकी खेवट है, अनंत जीवन पार कर दे। ऐसे वेश्या के नेत्रों में आंसू आने लगे और उनके संत के दर्शन से उनका वेश्या व्यवहार बदल गया, राम राम करने लगा, उन वेश्या को कल्याण वे गए। ऐसे नाम के प्रताप से राम राम करने वाला एक संत बैठा था। एक शिकारी कुत्ता पास में, और आदमी बड़ा ईमानदार और सच्चा था, लेकिन जिन जाति में वो जन्म पाया था इस कारण से मांसाहारी थे, जानवरों को पकड़ते और मार लेते और मांस खाते थे। महाराज बैठा, आंखें बंद करी उड़ी, माला फेर। अब उनको दया आई, ये ऐसे क्यों बैठा है उदास होकर के, क्या बोल रहे हैं? शिकारी ने देखा, पास में आकर के और उन्हें हलाया। जब वे महात्मा आंख खोली तो वो लोदिया जी भील वो बोल रहा है, क्यों बैठे हो यहां पर? कोई गम गया क्या? कोई आपको कोई निकाल दिया? ऐसे क्यों बैठे? वो माला फेरने वाले महापुरुष ने देख करके उनके हृदय में दया आएगी, उनके आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा, आपका कोई घमा हुआ है तो मैं ला करके दे दूं, या मेरे पास में एक कुत्ता है ये आपको दे दूं, और कोई आपको जो इस प्रकार से बोलो, क्या बात? भगवान विष्णु के भगत थे वो संत। उन्होंने बताया कि आप ला दोगे? कि हाँ। कब ला दोगे? दिन की 2-3 बजे की टाइम थी। कहा 3 बजे पहले ला दो। वचन देता हूं, है तो सही, यहां कहीं भी मिल जाता है? कि हाँ यहां मिल जाएगा, आपको ढूंढने से मिल जाएगा। जब वो निकला वहां से, भगवान विष्णु का स्वरूप बताया, इस प्रकार गुरु की सवारी है, इन प्रकार से 4 भुजा है, शंख चक्र गदा पद्म और मोर मुगट। तो अब वो लोदिया जी भील इधर उधर दौड़े और दिन बच जाई और मारो वचन चले जाई, इन प्रकार से क्यों नहीं मिल रहे हैं? अब थोड़ा सा दिन रिया है और आप मिले नहीं। उन्होंने सोचा है कि अब फिर वहां चलूंगा, इतने में दिन तो थोड़ा ही रहेगा, फिर दिन अस्त हो रहा है, अभी तक मिला नहीं है। उन्होंने सोचा, लोदिया जी भील ने सोचा कि मैंने वचन दे दिया और उन्होंने भी कहा था है सही, यहां पर मिल जाएगा, आप ढूंढो, मिला नहीं है। फिर उनको वीर तना आई, सूरवीर तना आई मायने, और नेत्रों में आंसू आने लगे और सोचा कि मैं असत्य बोल गया, उनको कह दिया और नहीं मिला तो अब नहीं जीऊंगा मैं। इन प्रकार से वो अपने सामने बंदूक भर करके और फिर इस प्रकार से अपने छाती के अंदर में वो गोली खाने की तैयारी कर रहे हैं। उन टेम मायने जैसे ये बिजली के जो लट्ठू लगाए हुए हैं, इन्हीं प्रकार से सामने लाइट और प्रकाश और भगवान का तेज दिखे। वो जैसे ही सामने निजर के सामने आए तो वो बंदूक को नीची करके कह रहा है, आओ तो आओ, नहीं तो खा रहा हूं, मर रहा हूं, नजदीक आ जा। तो भगवान उनके पास में आ गए तो वो शिकारी थे, कुत्ता को बांधता था और कोई जानवर को बांधता था, उन रस्सी से भगवान का हाथ बांधा हाथ बांधा और कहा कोल बीतियो जा रही हो, जल्दी करो, चलो। ताड़ी गाल लिए परमेश्वर नीचे हाथ बंधाए। अब झट आप भगवान आगे आगे चाल रहा है, लोदियो जी पीछे पीछे चाल रहा है, और वे महाराज राम राम करता था, माला फेरता था। वे संतान के सामने ला करके वे आंखें बंद करी, महाराज आंखें खोलो और देख, यही है तुम्हारे
तब खड़ा होकर के वे महात्मा भगवान को नमस्कार प्रणाम करते हैं और भगवान के हाथों की रस्सी खुलाते हैं और नमस्कार प्रणाम करते हैं। ऐसा परमात्मा का नाम जो है वो पावन है, पवित्र है। वो महापुरुषों के दर्शन से, नाम लेवाड़ी के दर्शन से उस लोधिया जी का पाप छूट गया, लोधिया जी को भलो हो गयो, भगवान का दर्शन हो गया उन महापुरुष के साथ के कारण से। ऐसे उनके दर्शन मात्र से उनकी थोड़ी सी संगत मिली, केवल नेत्रों से देखा था। ऐसे परमात्मा का नाम का भजन का प्रताप। राते माते नाम तुम्हारे, काहे की परवाह है नहीं हमारे। नूर तुम्हारा नैना माई, तन मन लागा छूटे नहीं। शुक्र सागर वारन पारा, माँ अमीरस पीवन हारा। प्रेम मगन मतवारे माते, रंग तुम्हारे दादू जी राते। काहे की परवाह है नहीं हमारे, और राते माते नाम तुम्हारे। अब तो कैसे होवे जीवनाए ली, अब तो कैसे लागा सब दरावाने ली, लागा सब दरावा। घर तो गया कामण लड़े, भाई गिने नहीं वीर रामा, भाई गिने नहीं वीर। जारा तो मूरी सद करे नहीं ये ली, जारा तो मूरी सद नैना में डर गया नीरेली, नैना में डर गया नीर। अब तो कैसे होवे जीवनाए ली, अब तो कैसे होवे जीवनाए ली। लागा सब दरावाने ली, लागा सब दरावान। कर जोड़िया कामण खड़िए ली, कर जोड़िया ओढ़न वो रंग सीरेली, ओढ़न वो रंग सी। साचा मिलिया वाने सागड़िए ली, साचा मिलिया साची बंधाई धीरे, साची बंधाई। अब तो कैसे होवे जीवनाए ली, अब तो कैसे लागा सब दरावाने ली, लागा सब दरावा। कहीं बादली आरी चामड़िए ली, कहीं बादली कहीं रे नुगरारी परी से, कहीं नुगरारी परी। कहीं नाडो ल्यारो नामणो एली, कहीं नाडो बड़ियो समंदरा सीरेली, बड़ियो समंदरा।
सत सत के कबीरेली, सत सत के कबीर। अब तो कैसे होवे जीवनाएली, अब तो कैसे होवे लागा सबद रावाएली, लागा सबद रावा। सतगुरु दया घर गया कामण लड़े। આપણે પરમાત્મા પ્રાપ્તિ વાસ્તે અપાણી જો વિરતી વે ઊંઠે मायने घट में कुबुदी लड़ाई करे, और कुबुदी रा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ए 5 बैठा है, और आशा तृष्णा कले कल्पना अशांति राग द्वेष ए इन्हीं बेटियां है। हटिने विचार वे ऊंढे मायने है जोर लगा बैठे। तो कबीर साहब कहते हैं कि मन मर्तक भया, मन है जो महापुरुषों रे शब्द मन मरे। बाकी संसारी लोगारा मरना बहुत दोरा है, और जब भी अपनो मन बस में वे या अपनो मन माने तो महापुरुषों रे शब्दों में मान। बाकी संसारी लोगारो शब्द सुन करके और मन रे माने हजार तरह रो जंजाल पैदा हुए, मन में बड़ी अशांति हुए। और इन वास्ते जब मन महापुरुषों में लागे, महापुरुषों रे शब्द में लागे, हृदय लगा शब्द बाण तक मारिया सदगुरु सुजान। मन महापुरुषों के शब्द के द्वारा मान जावे। जब फिर वह कुबुद्धि कामण जो लड़ाई करती थी, तो मुर्शिद कहते हैं आपा गुरु के वहां, और मुसलमान अपने गुरु को। जारा मुर्शिद घरे नहीं हेली नैना ढलकियो नीर। गुरु महाराज रो शब्द रो सारो नहीं, इन वास्ते कुबुद्धि तो दुख देवे और सुबुद्धि रोवे बिचारी। फिर कहते हैं कर जोड़िया कामण खड़ी। जब गुरु महाराज की कृपा भी तो वह कामणी हाथ जोड़ मायने सुबुद्धि आई, आ गई कुमता नार कुबदा कर गई, नाकियो 84 रे माई जन्म डूबो गई। आ गई सुमता नार सुध बुद्ध दे गई, और काडियो 84 रे बार जन्म सुधार गई। महापुरुषों के ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा मायने सुबुद्धि आएगी, मायने अच्छा विचार आए गया, तो वे गठधारी आत्मा रो जन्म सफल हो जाए। कहीं बादलिया री छावली, कहीं नुगरा री प्रीत, कहीं नाडोलिया रो नावणो पड़ियो संबंध में शीर। नुगरा री प्रीत, नुगरो गुणहीन व्या करे, गुण भूल जाया करे। बड़ा पुरुष कदे गुण भूले नहीं। भगवान राम बनवासों पाछा पधारिया, दीपावली री टेम बड़ा उत्सव मनाया गया, राज तिलक हुआ। विभीषण और सुग्रीव बड़े बड़े वेणी सैनिक रा जो साथी था भगवान का भी सब साथ में अयोध्या में पधारिया। लेकिन जो काम हनुमान जी ने किया था इतना किसी ने भी नहीं किया। भरत जी चौर कर रहे हैं, भगवान की सभा जैसे आप विराजिया और सत्संग में, इन प्रकार से अयोध्या की नगरी के लोग ऋषि मुनि संत महात्मा सब बैठे हैं। सीता जी भी हनुमान जी को बार बार देख रही है। हनुमान जी अति प्रिय हैं। भगवान भी भरत भैया से भी ज्यादा हनुमान जी को देख रहे हैं। भगवान राम भी भरत भैया हनुमंत से उषण नहीं। भरत भैया हनुमान ने जो काम किया है वो अपनो रघुवंश इनका फर्ज उतार भी नहीं सकते, ऐसा उपकार किया। अब भगवान राम कितने बड़े महापुरुष और हनुमान उनका भगवान राम का भक्त और दास, लेकिन आपरा भक्त ने आप कितनी बड़ाई दे रहा है। क्यों?
सजीवनी लाए तो हनुमान जी लाए, सीता की खबर लाए तो हनुमान जी लाए, समुद्र पार करके गए तो हनुमान जी गए। और जहां ऐसे महापुरुष हनुमान जी ने विभीषण से मित्रता कराई तो हनुमान जी ने कराई, और सुग्रीव से मित्रता कराई तो हनुमान जी से कराई, बड़े बड़े बंदर और वहां वन में रहने वाले लोगों से मित्रता हुई तो हनुमान जी के कारण से हुई। हमारे भाई सज्जनों, कहने का मतलब है ऐसा काम करो। माता पिता के अंश हैं, गुरु महाराज का भगत हाँ, अपने इष्ट देव का भक्त हाँ, तो जीवन में मित्रता कराओ, जीवन में ऐसा काम करो, जीवन में माने लोग दूसरा उपकार माने। फिर आंखें में आंसू आने लग जावे उस भाई को याद करते हैं, अरे भाई फलान जी भाई ऐसा भाई है, ऐसे काम करो। कहीं बादलियारी चावली, कहीं नुगरारी प्रीत, कहीं नाडोलियारो नामणो हेली पड़ियो समंदरा शीर। नुगरा वाली प्रीत करिया पहली टूटे, ओछा जलना नाडिया बरसिया पहली फूटे। घनी बरसात नहीं पहली में पानी निकलनो हरू हो जाए। एडे ओछे मिनकारी बुद्धि पहली प्रेम पूरो वियोग उन पहली टूट जा। वैसी क्या प्रीत करनी। हरि दरिया अथंग जल भरिया, हंस चुगे निज हीर। जिन तरह से समुद्र पानी पानी है, इन प्रकार से वो जगत नहीं है, जगदीश है। वो जगत नहीं है, सब रे मायने आत्मा परमात्मा भरपूर भरा है, कोई खाली नहीं है। लेकिन वो अपाने क्यों नहीं दिख रहे हो है। शरीर जो अपना है तो अपना आत्मा राम सभी रे मायने बोल रहा है, और सब हल चल रहे हैं, और सभा में राम जी है। नहीं तो फिर शरीर में राम जी निकल जाए तो मुर्दा भेजा वे, माटी भेजा। हरि दरिया अथंग जल भरिया, हंस चुगे निज नीर हीर। हंसा जेड़ी बिरती वे वाने हीरा मिले परमात्मा रा, और वे परमात्मा ने जान सके। काग बिरती नहीं जान सके, बुगला बिरती नहीं जान सके। इन वास्ते बुगला भक्ति को त्याग करनो, काग बिरती रो त्याग करनो, हंस बिरती धारण करनी। हंस बिरती का अच्छा गुण है वही ग्रहण करना। हंस चुगे निज हीर, शब्द बोलाऊ ले चलो मारी हेली, सत सत कहे कबीर। जिन टाइम में आपनो जीव शरीर छोड़ेला, उन टाइम माने सब छूट जावेला। उन टाइम माने गुरु महाराज रो शब्द आपरी सुरती में रहेला, और शब्द वो शरीर छूटने के बाद रे माने भी आपरी सुरती रे माने ध्यान रहेला, और वह सुरती आपरी परमात्मा ने मिलावेला। शब्द बोलाऊ संग ले चलो मारी हेली, सत सत कहें कबीर। अब आप प्रसाद लेकर के प्रसाद की तैयारी करो, थोड़ा सा कीर्तन करके और पधारो। गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, धीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। राम नाम राम नाम राम नाम लीजे, राम नाम राम नाम रट रट राम रस पीजे, राम नाम रट रट राम नाम राम नाम लीजे, राम नाम राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम बोलो, राम 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 भज राम भज राम भज भाई, राम भज हरि भज हरि भज हरि भज भाई, हरि भज राम राम
महाराज। दो शब्द कोई आप भाई कहे संक्षेप में कहो, समय जो हो गई। और जो भी सेठ जी या आप कोई भाई बोलना चाहो, मैं तो आप लोगों छोटो भाई हूँ कि महाराज ऐसे संगत सुना रहे हैं, महाराज ऐसे हैं, क्या महाराज ऐसे हैं, महाराज में ऐसा क्या है। महाराज को तो रोटी भी दिनों का पहले हमारी माता बहना और आपकी खाते हैं, महाराज का क्या है, कुछ नहीं है। महाराज को तो आपके साथ में अच्छी अच्छी महापुरुषों की बातें मिल रही है, वो आपके कारण से मिल रही है, आप पात्र हो। इन वास्ते मने कोई बात याद ही नहीं आवे तो भगवान परमात्मा गुरु महाराज बात याद करावे, मने भी आनंद आवे आपके साथ में। ये सब आप संगत की कृपा है, अपने में क्या गुण है। इसलिए अपनी कोई ज्यादा बात नहीं कहो, आप कोई धर्म की बात कहो और कोई